टाइट्रेशन का मतलब क्या है? टाइट्रेशन का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। मैं किसी का वॉल्यूम पता लगाना चाहता हूँ, इसे कहते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। बोलो। यस सर। अगर मैं किसी का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करता हूँ तो मैं क्या क्या चीजें पता लगा सकता हूँ? मैं मोलैरिटी पता लगा सकता हूँ। पहले पता करो मोलैरिटी क्या होता है, जिसको आप कैपिटल एम से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मोल, वॉल्यूम का मतलब लीटर, मोल पर लीटर होता है। फिर किसी ने कहा नहीं भैया मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। गिवन मास ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, और मोलैरिटी अलग कर लो, ये मॉलिक्यूलर मास अलग कर लो, ठीक है। बोलो। यस सर। तुम्हें पता है गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम क्या है यहाँ पर? ये है मोल, मास पर वॉल्यूम, है ना। यानी कि ग्राम पर लीटर या ग्राम पर एमएल। ये होती है स्ट्रेंथ। क्या होती है? स्ट्रेंथ। बोलो। हाँ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 2 ग्राम कोई सॉल्यूट 100 ml सॉल्वेंट में डाला है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? तो तुम कहोगे 2 ग्राम, 2/100 ग्राम पर एमएल। आना बोलो। यस सर। अब बात को समझो, स्ट्रेंथ बात समझ में आई, मोलैरिटी यस बात। सर। आपको पेपर में प्रैक्टिकल में ज्यादातर स्ट्रेंथ पूछा जाता है। मैडम पूछेगी स्ट्रेंथ क्या है, तो बता देना भैया इतने ग्राम था, हमने सॉल्यूट इतने में डाला, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ये तब लगता है जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? नंबर ऑफ मोल्स। आप कह सकते हो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हुए तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा, और फॉर्मूला बनेगा M1V1 इक्वल्स टू M2V2। हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एक चीज और होती है नॉर्मेलिटी, पूछ सकती है मैडम, क्योंकि नॉर्मेलिटी इससे रिलेट ही करता है। एन, तो तुझे बोलना है कुछ नहीं होता मैडम, ये होता है ए इंटू एम। ए क्या है? एसिडिटी ऑफ बेस या बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब ओ एच आयन, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब एच आयन या वैलेंसी। जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछूं H2SO4 तो उसके पास ए कितना है? 2, क्योंकि उस पर 2 ओ एच आयन है। ALOH होल थ्राइस, तो देखना इस पे OH कितने हैं? बोलो। 3। 3। NaCl पे चार्ज कितना है? 1। तो ये वैलेंसी एच आयन ओ एच आयन से आप पता लगा सकते हो कि नॉर्मेलिटी क्या है। तो हमने पता करा क्या? मोलैरिटी, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी के बारे में। ये टाइट्रेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है टाइट्रेशन के बाद, देखो टाइट्रेशन में चीजें क्या क्या होगी आपके पास, इक्विपमेंट क्या क्या होंगे। एक तो होगा आपके पास पिपेट। पिपेट जिसका ये बल्ब होता है, मान लो 10 ml का पिपेट है, अगर आपने इसको हाथ से टच किया, हाथ से पकड़ा, तो इस पे ये बल्ब जो होता है ये बड़ा हो जाता है, तो गलत वॉल्यूम आएगा, इसलिए कहते हैं पिपेट को कभी भी हाथ से मत पकड़ना। दूसरा, इसमें एक नॉच होती है,
वहां पर मार्क करा हुआ होता है, वहां तक का आपको वॉल्यूम लेना होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पिपेट। दूसरी चीज क्या आती है? प्यूरेट, एक बड़ी टेस्ट ट्यूब। लेकिन खास बात क्या है, इस बड़ी सी टेस्ट ट्यूब के नीचे एक इस तरीके का पॉइंटर लगा होता है, यहां पर हम भर देते हैं लिक्विड, उसके अंदर वैल्यू होती है 0, 10। इसे कहते हैं कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं? Calibration. ऐसे करके 100 तक, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है, इसमें जो लिक्विड होता है उसमें दो चीजें देखी जाती है, या तो नीचे वाला बेस या ऊपर वाला। अगर कलर्ड होगा तो अपर मनिस्कस, इसे बोलते हैं मनिस्कस। याद है 11th में पढ़ा था? अपर देखते हैं कलर्ड के लिए, और लोअर मनिस्कस देखते हैं ट्रांसपेरेंट लिक्विड के लिए, ठीक है बच्चों। ये है ब्यूरेट आपका। अब नीचे आता है एक कोनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर लिक्विड डालते हैं, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं। ब्यूरेट में आप KMnO4 डाल सकते हो। अब KMnO4 और उसके बाद उसके साथ किसको करते हैं हम? या तो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कुछ ऐसा है बेटा। तुम्हारा कौन सा टेस्ट है, ऑक्सैलिक एसिड का या मोहर सॉल्ट का, या दोनों है? बोलो। दोनों है भैया। तो अगर ऑक्सैलिक एसिड है तो उसका फॉर्मूला ये है COOH COOH डॉट 2H2। अब आपको याद होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 126 ग्राम। और एक होता है मोहर सॉल्ट, देखिए होता है अमोनियम आयन, अमोनियम सल्फेट डॉट, नहीं डॉट नहीं आएगा, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट डॉट 6H2। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342 ग्राम, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट याद रखना। अब उसके बाद बारी आती है, कभी मैं देखा होगा एम में लिखा होता है एम, एम का मतलब है मोलैरिटी। एम का मतलब क्या है? Molarity. अच्छा, अब मोलैरिटी का मतलब क्या है? एक मोल आपके सॉल्यूट का 1 लीटर में, ठीक है। अब मैंने तेरे से कहा भाई जरा ये लिखियो, ये क्या है? 1 m ऑक्सैलिक एसिड। तो तूने कहा ऑक्सैलिक एसिड जो है ना, ऑक्सैलिक एसिड 1 मोल है 1 लीटर में। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, इसको ना डाइल्यूट कर दे। ये 1 मोल 1 लीटर में है ना, इसको 10 लीटर में डाल दे। 1 मोल 1 लीटर में ना बेटा, इसको 10 लीटर में डाल दे, तो ये 1/10 m बन जाएगा। बोल, एक Yes, मोल sir. इन 10 लीटर। अच्छा 20 लीटर में डाल देगी तो 1/20, और 50 लीटर में डाल देगी तो 1/50 m, ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब देख, 1/10 m का मतलब क्या हुआ? 126 ग्राम किसके? ऑक्सैलिक एसिड के 10 लीटर में। तो 1 लीटर में कितने होंगे? 12.6 ग्राम। गलत लिखा है क्या? No, sir. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तेरे से 1/50 m की, तो 126 ग्राम 50 लीटर में, 1 लीटर में कितने होंगे? 1 लीटर में होंगे 126 डिवाइड बाय 50। सॉल्व कर लियो, ठीक है बेटा। अब समझे M/10 Okay. M/20 M/50 का मतलब?
Yes, पूछेगी sir. कल पक्का। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला पूछेगी। फिर आता है तेरा इंडिकेटर। क्या आता है? Indicator. इंडिकेटर वो होता है जो इंडिकेट करता है। अब जरा ध्यान दे, ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट में से कोई चीज गिर रही है, ये उसका जीरो है, और नीचे कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालने के लिए तूने पिपिट की मदद ली। तूने कहा कि भैया पिपिट 20 ml का था, ठीक है, 20 ml तूने इसके अंदर डाल दिया, कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाल दिया 20 ml। बोल। Yes, sir. अब 20 ml ऊपर वाले कितने से बैलेंस होगा मुझे क्या पता। ऊपर वाला स्ट्रांग है। अच्छा, कितना स्ट्रांग है? डबल स्ट्रांग है। तो नीचे 20 ml है तो ऊपर 10 ml से काम चल जाएगा। यही तो था डबल स्ट्रांग, है ना? Yes, sir. तो ऊपर 10 ml ही चला था और नीचे वाला स्टेबल हो गया। तो तूने कहा हुआ क्या? मैंने कहा भाई जब मैंने 20 ml एक्स को 10 ml वाई के साथ मिलाया तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तूने कहा भैया हो गया न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो गए। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा, मैं बिना देखे कैसे बताऊं? तू बिना देखे बता सकती है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई या नहीं? No, sir. देखने के लिए तेरे को क्या चाहिए? पढ़ क्या चाहिए? Indicator. इंडिकेटर कलर दिखाता है। एक इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन बुक में से बेटा इसके कलर याद कर लियो। इसका खुद का कलर पर्पल होता है, ठीक है। तो फिनोल्फ्थलीन का खुद का कलर पर्पल होता है। ये कलरलेस से पिंक या पिंक से कलरलेस देता है। कभी करा है स्कूल में टेस्ट? Sir, क्या? कलरलेस से पिंक या पिंक से कलरलेस, दो कलर देता है ये। अब वो देख लेना Okay, तुम्हें sir. कौन सा वाला, ठीक है। Okay, sir. फिर रीडिंग भी याद कर लेना बेटा जो मैम ने करा रखी हो। अब कलरलेस से पिंक जब देता है ये, अब जरा ध्यान देना, ये ब्यूरेट से गिर रहा था ड्रॉप वाइज, कोनिकल फ्लास्क से गिर रहा था। Yes, sir. एक आया पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर कोई कलर नहीं आता। पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक और ड्रॉप डालने पर आता है एंड पॉइंट। क्या आता है? End point. एंड पॉइंट कलर दिखाता है, कलर दिखाता है। एंड पॉइंट किसका कलर दिखाता है? एंड पॉइंट कलर दिखाता है इंडिकेटर का। किसका? तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब तुझे देख क्या क्या ध्यान रखना है। इंडिकेटर क्या होता है मैडम पूछ सकती है। वो जो अपना कलर दिखाए, जैसे फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, याद रखियो। KMnO4 कलर्ड होता है इसलिए सेल्फ इंडिकेटर है, और ये ऑक्सीडेशन भी कर देता है, ठीक है। और कौन है? अब पूछ सकती है मैडम एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट तब आता है जब कलर दिखाई देता है। एंड पॉइंट पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद आता है। एंड पॉइंट इंडिकेटर की वजह से आता है। और एक होता है पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो होता है जिस जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक और ड्रॉप डालने पर एंड पॉइंट आता है, ठीक है। मैडम पूछ सकती है ब्यूरेट क्या होता है, पिपेट क्या होता है। अच्छा, कब तुझे पता बीकर क्या होता है? बीकर बेटा, Yes, sir. बीकर को बीकर क्यों बोलते हैं पता है? No, sir. क्योंकि उसकी बीक होती है। कभी सुना है कि चिड़िया वगैरह जो होती है उनकी एक चोंच होती है, Yes, sir. तो इन बीकर्स की चोंच होती है। उससे क्या होगा? उसको पोर करने में आसानी होगी, इसलिए इसको बीकर बोलते हैं। ब्यूरेट, पिपेट, बीकर। कोनिकल फ्लास्क को इसलिए बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क क्योंकि वो कोन जैसा बेस रखता है, ठीक है। ठीक है।
Yes, sir. अच्छा, ये तो हो गई बेटा टाइट्रेशन की बात। मैडम m/10 m/20 पूछ सकती है, इंडिकेटर पूछ सकती है, ऑक्सैलिक एसिड मोर के फॉर्मूले पूछ सकती है। बस यही होता है बेटा टाइट्रेशन में। ठीक है, Okay, sir. तो टाइट्रेशन तो हो गई समाप्त। और क्या पूछना चाह रहे थे तुम? भैया इसमें सॉल्यूशन क्या? इसमें सॉल्यूशन कौन कौन सा लेंगे हम टाइट्रेशन में? टाइट्रेशन में वो तो बेटा तुमने एक्सपेरिमेंट में लिखा होगा ना, वो याद करना पड़ेगा। कई तरीके की टाइट्रेशन होती है बेटा। टाइट्रेशन का मतलब तो मैंने तेरे को बता दिया। टाइट्रेशन कई तरीके की होती है, वो अपने एक्सपेरिमेंट फुल उसमें लिखा होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी आती है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर की वजह से जो चीज है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपके जो कोर्स में वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या है? Thin layer chromatography. अब देख थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को देख, इसमें एक पेपर लिया जाता है, इसे बोलते हैं वॉटमैन पेपर। क्या बोलते हैं? Whatman paper. वॉटमैन पेपर पे यहाँ पर एक पॉइंटर लगाया जाता है, उसको यहाँ से इस तरीके से कट कर दिया जाता है जिससे शार्प हो जाए। ठीक है, Okay, sir. ठीक है? अब यहाँ पर ब्लू इंक और रेड इंक मिला दी जाती है, और ब्लू इंक और रेड इंक के मिक्सचर को इसके एक पतली से पेन के ऊपर, मैम बता दें कि पेन के ऊपर लेना है, या एक होती है कैपिलरी ट्यूब, उसके ऊपर लेकर यहाँ बीच में सेंटर पे इस पे लगाया जाता है। एक लेयर लगाई, फिर सुखाया, फिर दोबारा लगाई, फिर सुखाया, फूक मार के सुखा देते हैं। फिर उस ये करने के बाद तुम इसको एक जार लोगे, बड़ा सा गैस जार बोलते हैं उसको, नीचे एक कंटेनर में पानी भर लोगे। क्या भर लोगे? Pani. या मैम, या मैम कोई सॉल्वेंट भी बता सकती है। अब उसके ऊपर ये वॉटमैन पेपर ऐसे लगाओगे, ऐसे। ये जो डॉट डॉट है ना, डॉट नहीं डूबनी चाहिए बेटा। ठीक है, Okay, sir. ऊपर एक ग्लास रॉड रख लेना, ग्लास रॉड पर इसको इस तरीके से पिन कर देना, इस कागज को। उसके बाद ये लिक्विड यहां पर धीरे धीरे चलेगा, ये सॉल्वेंट ऐसे। अब सॉल्वेंट जब चलेगा तो देख क्या क्या होगा, इधर रीडिंग देख, देखियो जरा, यहां से ये लिक्विड इस तरीके से चलेगा। पहले चलेगा एक कलर, मान ले ब्लू और रेड इंक मिलाई है, तो पहले ब्लू चलेगा और अपनी रीडिंग देगा, फिर रेड आ जाएगा, रेड चलेगा, अपनी रीडिंग देगा। उसके बाद हम और थोड़ी देर तक सॉल्वेंट को चलने देंगे, तकरीबन 2 सेंटीमीटर ऊपर तक। ठीक है, फिर हम निकालेंगे आरएफ फैक्टर अलग अलग रंग का। आरएफ फैक्टर रेड कलर का क्या होगा, जितनी हाइट रेड कलर की है डिवाइड बाय हाइट सॉल्वेंट की। आरएफ फैक्टर ब्लू कलर का क्या होगा, जितनी हाइट ब्लू कलर की है डिवाइड बाय हाइट सॉल्वेंट की। ठीक बात है? हाँ ना, बोल। Yes, sir. बस हो गया, यही होता है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, Yes, sir. गुंजन समझ आया? हाँ जी भैया।